पिछले भाग में आपने देखा, अपनी माँ के तानों और क्रोध में आकर सुमित्रा ने एक घातक भूल कर दी, जिसने उसके जीवन को पल भर में उजाड़ दिया। उसने सबके सामने अपने पति वीर का रहस्य खोल दिया और उसी क्षण श्राप ने प्रहार किया। वीर धुएं की तरह उसकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो गया। पश्चाताप में डूबी सुमित्रा ने आंसू छोड़ सावित्री का संकल्प लिया। राजमहल, वैभव और सुख त्याग कर वह पति की खोज में निकल पड़ी। भूख, प्यास, जंगल, पहाड़ और पीड़ा सहते हुए वह पहुंची देवराज इंद्र और फिर वरुण देव तक। समुद्र पार कर वह एक मनहूस जंगल में पहुंची, जहां एक भयानक पिशाचिनी चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। और वहीं हड्डियों की गुफा में एक जंग लगे पिंजरे में सुमित्रा ने अपने पतिवीर को कैद देखा। अब आगे देखिए। जैसे ही चुड़ैल की कदमों की आवाज दूर हुई, सुमित्रा बिजली की फुर्ती से उठी। पिंजरे की कुंडी मामूली थी। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर दे मारा। ताला टूट गया। सुमित्रा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और वीर ने अपनी बंधी हुई बाहें फैला दी। सुमित्रा दौड़कर वीर के सीने से लग गई। वीर ने कहा, सुमित्रा, तुम पागल हो गई हो। तुम जानती हो यह कौन है? ये पिशाचिनी है। सुमित्रा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जहाँ आप हैं वही मेरा संसार है। हम यहाँ से निकल चलेंगे। वे दोनों एक दूसरे में खोए थे, इस बात से बेखबर कि खतरा अभी टला नहीं था। चुड़ैल गई नहीं थी। वह छिपकर सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल और शैतानी मुस्कान तैर गई। तो मेरा शक सही निकला। ये कोई साधारण मुसाफिर नहीं है। ये दोनों पति पत्नी हैं, प्रेमी जोड़े। वाह, इनका मांस तो और भी स्वादिष्ट होगा। उसने अपनी जीभ अपने सूखे होठों पर फेरी, लेकिन अभी नहीं। अब भी ये दोनों बहुत कमजोर हैं। इन्हें खाकर न पेट भरेगा न मन। मुझे इन्हें खिला पिलाकर मोटा करना होगा। ये सोचकर चुड़ैल ने अपनी चाल बदली। वह कुछ देर बाद वापस लौटी, जैसे वह सचमुच शिकार से आई हो। उसके हाथ में एक मरा हुआ जंगली सुअर था। उसने जंगली सुअर को गुफा के बीच में फेंका और अपनी डरावनी आवाज में बोली, लो, आज मेरी शिकार अच्छी रही। ए लड़की, उठ और आग जला। आज हम दावत करेंगे। उसने दोनों को पेट भरकर जंगली सुअर का मांस खिलाया। सुमित्रा भी अपनी और पति की जान बचाने के लिए और शरीर में ताकत लाने के लिए वह भोजन करना पड़ा। चुड़ैल उन्हें खिलाते हुए मन ही मन हंस रही थी। खाओ, खूब खाओ। तुम जितना खाओगे मेरी दावत उतनी ही शानदार होगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह जिसे कमजोर समझ रही है वही वीर और सुमित्रा अब उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। अगली सुबह जब गुफा के बाहर धुंध छाई थी, चुड़ैल अपनी शिकार पर निकलने की बजाय राजकुमार वीर के पिंजरे के पास मंडराने लगी। उसने पिछली रात खाए मांस में महसूस की गई अजीब शक्ति को पहचान लिया था। वह जानती थी कि यह साधारण मानव नहीं है। इसके खून में शक्ति है। इसे मारकर खाने से पहले मुझे इसकी शक्तियां छीननी होंगी। उसने अपनी विकराल आवाज में सुमित्रा को संबोधित किया, ए लड़की, मैं अब और साधारण भोजन से संतुष्ट नहीं हो सकती। तुम्हारे पति के रक्त में कोई जादुई तत्व है जिससे मेरी शक्ति बढ़ सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम आज शाम तक मुझे वास्तविक नागमणि ला कर दो। सुमित्रा डर से कांप उठी। नागमणि? वह कहाँ मिलेगी? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह तुम्हारे पति के नागवंश की निशानी है। इसे खोजो। ध्यान रहे, अगर तुम इसे लाने में असफल रही या अगर मुझे जरा भी आभास हुआ कि तुम मुझे नकली मणि दे रही हो, तो मैं तुम दोनों को तिल तिल करके खाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर निकल गई। सुमित्रा कांपते हुए वीर के पास आई। स्वामी, अब क्या होगा? ये तो असंभव है। असली नागमणि तो पाताल लोक के राजा शेषनाग के पास होती है। हम इसे कहां से लाएंगे? राजकुमार वासुकी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। मेरी प्रिय, घबराओ नहीं। चुड़ैल को मणि की शक्ति चाहिए। वह असली नकली में अंतर नहीं कर पाएगी, बशर्ते वह शक्तिशाली मायावी आभा से युक्त हो। वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, मेरे नागवंश का उद्गम शेषनाग से जुड़ा है। मैं असली मणि तो नहीं ला सकता, लेकिन उनकी शक्ति का आवाहन करके मैं एक भ्रम पैदा करने वाली मायावी मणि जरूर बना सकता हूँ। ये मेरा अंतिम दांव है। मेरी शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन मुझे शेषनाग का नाम लेकर इस मणि में इतनी ऊर्जा भरनी होगी कि चुड़ैल की लालची आंखें धोखा खा जाएं। वीर ने सुमित्रा को जल्दी से एक गोल चमकदार पत्थर ढूंढ कर लाने को कहा। जब सुमित्रा पत्थर लेकर लौटी तो वीर ने आंखें बंद कर लीं और अपने नाग नाखून से अपनी हथेली पर एक छोटा सा घाव किया। जैसे ही अंतिम बूंद पत्थर में समाई, पत्थर नीली हरी आभा में चमक उठा। ये मणि भले ही मायावी थी, लेकिन इसमें वासुकी की तपस्या और शेषनाग के आशीर्वाद की थोड़ी सी झलक थी। शाम को जब आकाश में लालिमा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी,
चुड़ैल गुफा में वापस लौटी और आते ही सुमित्रा से कहा, क्या तुमने मेरा आदेश पूरा किया? सुमित्रा ने डरते हुए भी दृढ़ता से उस मायावी मणि को चुड़ैल के सामने पेश किया। ये लीजिए, जो आपने मांगा था मैंने वह आपको सौंप दिया। चुड़ैल ने लपक कर मणि को छुआ। मणि के छूते ही चुड़ैल के हाथ में तेज जलन हुई। वह तिलमिला उठी। उसने मणि को गुस्से से देखा, लेकिन उसकी लालसा इतनी प्रबल थी कि उसने उसे अपने पास रख लिया। उसने सुमित्रा को घूरते हुए कहा, तुम जैसी कमजोर लड़की इतनी शक्तिशाली मणि नहीं ला सकती। तुम्हारे पति में कोई दैवीय शक्ति है। मुझे पहले ही संदेह था। अब मुझे तुम्हारे पति की असली शक्ति का पता लगाना होगा। अगले दिन सुबह चुड़ैल अपनी तीव्र भूख और बढ़ते संदेह के साथ गुफा में लौटी। उसने सुमित्रा से कहा, मैं अब तुम दोनों से तंग आ चुकी हूँ। मेरी शक्ति को चरम सीमा तक ले जाने के लिए मुझे एक ऐसी दुर्लभ वस्तु चाहिए जो केवल गहरे पाताल के जंगलों में पाई जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक विशेष वस्तु लाओ। सुमित्रा ने डरते हुए पूछा, क्या क्या चाहिए आपको? चुड़ैल ने अपने लंबे नुकीले नाखून दिखाते हुए कहा, माया बूटी, वह जड़ी जो अपने धारक को अदृश्य कर देती है। अगर मैं इसे खा लूंगी तो मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं पकड़ पाएगी। यह जड़ी किसी भी कीमत पर मुझे शाम तक चाहिए। चुड़ैल के जाते ही सुमित्रा घबराकर अपने पति वीर के पास आई। स्वामी, यह चुड़ैल हमें मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। माया बूटी के बारे में मैंने सुना है, वह विष से भरी घाटी में उगती है। वहां जाना मौत को बुलावा देना है। वासुकी ने कहा, अब भागने का नहीं बल्कि लड़ने का समय था। नहीं प्रिय, यह चुड़ैल जानती है कि यह काम असंभव है, इसीलिए वह हमें सीधा मौत के मुंह में धकेल रही है। लेकिन हम दोनों मिलकर इस असंभव को संभव करेंगे। वीर ने सुमित्रा को समझाया, सुनो, मैं अपनी नाग शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें उस घाटी तक ले जाऊंगा, लेकिन वहां के रक्षक दैत्य होते हैं जिन्हें केवल कोमलता से छुआ जा सकता है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे हाथों में वह कोमलता है। वीर ने अपनी शीघ्र रूपांतरण शक्ति का प्रयोग किया और एक विशाल नाग के रूप में बदल गया। सुमित्रा फुर्ती से उसकी पीठ पर बैठ गई। वे दोनों बिजली की गति से चुड़ैल के इलाके से निकलकर काली पहाड़ियों की ओर चल पड़े, जहां विशैली घाटी थी। घाटी की जमीन पर हरे रंग का विशैला धुआं छाया हुआ था। घाटी के बीचों बीच माया बूटी एक भयानक दैत्य के पैरों के पास उग रही थी। दैत्य का शरीर पत्थर जैसा कठोर था और उसकी आंखें अंधेरे कुएं जैसी थीं। वीर ने सुमित्रा से कहा, यह दैत्य केवल बल से नहीं मारा जा सकता, इसे शांत करना होगा। सुमित्रा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस दैत्य के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर दैत्य के पाषाणवत पैरों को धीरे से छुआ और दया की प्रार्थना की। इस मौके का फायदा उठाते हुए वीर ने तुरंत माया बूटी को काटा और उसे सुरक्षित कपड़े में लपेट लिया। शाम होते ही वासुकी और सुमित्रा विजयी होकर गुफा में लौटे। चुड़ैल उसी क्षण वापस आ चुकी थी। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम आ गए और खाली हाथ नहीं हो, दिखाओ क्या लाई हो। सुमित्रा ने कांपते हुए चुड़ैल को वह चमकीली हरी माया बूटी सौंप दी। चुड़ैल ने उसे लिया और जैसे ही जड़ी को सूंघा, उसका चेहरा खुशी और लालच से चमक उठा। उसने जड़ी को निगल लिया। अदृश्यता की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। चुड़ैल को अब पूरा यकीन हो गया था कि वासुकी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे अब सीधे वार की तैयारी करनी होगी। उसने वासुकी की ओर देखते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे मुश्किल काम दूंगी। या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगी। अगली सुबह चुड़ैल का धैर्य अब जवाब दे चुका था। माया बूटी खाने के बाद उसे लगा कि अब उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वासुकी का अस्तित्व उसे खटक रहा था। उसे बस एक बहाना चाहिए था। दोपहर के समय चुड़ैल ने सुमित्रा को बुलाया। उसके हाथ में एक जंग लगा, धारदार खंजर था। उसने वह ठंडा खंजर सुमित्रा के हाथ में थमाया। सुनो लड़की, मैं जंगल जा रही हूँ शिकार पर, लेकिन आज मुझे बाहर का शिकार नहीं, घर का शिकार चाहिए। जो आदमी वहाँ पिंजरे में कैद है, मेरे वापस लौटने से पहले उसका गला रेत देना। उसने सुमित्रा के कान में कहा, अगर मैं लौटी और वह जिंदा मिला तो मैं तुम दोनों की खाल उधेड़कर उसमें भूसा भर दूंगी। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। इतना कहकर चुड़ैल एक काले बवंडर की तरह गुफा से बाहर उड़ गई। सुमित्रा बदहवास होकर वासुकी के पास दौड़ी। खंजर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। छन, स्वामी, अनर्थ हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मुझे आपको मारने का आदेश दिया है। शांत हो जाओ सुमित्रा, यही तो मैं चाहता था। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया है। आज वह शिकार करने नहीं गई है, बल्कि अपनी मृत्यु को न्योता देने गई है। वासुकी ने अपनी आंखें बंद की। देखते ही देखते उसका युवा गठीला शरीर सिकुड़ने लगा। उसके काले बाल सफेद सन जैसे हो गए। पल भर में वह सुंदर राजकुमार एक बेहद बूढ़े
लाचार बढ़ई में बदल गया। उसने एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और सुमित्रा से कहा, तुम यहीं रुको और मेरी जीत की प्रार्थना करो। आज इस जंगल का नियम बदलेगा। वासुकी बूढ़े के वेश में जंगल के उस रास्ते पर पहुंचा जहां से चुड़ैल के गुजरने की संभावना थी। उसने एक सूखे पेड़ को चुना और लकड़ी काटना शुरू किया। जंगल में केवल कुल्हाड़ी की चोट खट 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 सन्नाटे को चीर रही थी। वीर ने लकड़ियों को जमा किया और बड़ी कुशलता से एक ताबूत बनाना शुरू किया। यह ताबूत देखने में सुंदर लेकिन भयानक था। उधर चुड़ैल जंगल में शिकार ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नाक फड़कने लगी। उसे इंसानी पसीने और ताजी कटी लकड़ी की गंध आई। वह गंध का पीछा करते हुए वासुकी तक आ पहुंची। चुड़ैल ने देखा कि एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी एक लकड़ी का बक्सा बना रहा है। वह उसके ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई और गरजी, ए बूढ़े, तेरी ये मजाल, तू मेरे जंगल की लकड़ियां काट रहा है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? बूढ़ा वासुकी जानबूझकर चौंका और थरथर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करें माते, मुझे नहीं पता था ये आपका जंगल है। मैं तो बस एक गरीब बढ़ई हूँ। चुड़ैल ने ताबूत की ओर इशारा किया। ये लकड़ी का संदूक किसके लिए बना रहा है? बूढ़े ने अपनी चाल चली। क्या बताऊं माते, एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। पास की गुफा में एक नौजवान लड़का था। उसकी पत्नी ने ही उसे चाकू से मार दिया। बेचारा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कलयुग है माते, पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए पति की बलि दे दी। ये सुनते ही चुड़ैल की आंखों में पैशाचिक खुशी तैर गई। अरे वाह, उस डरपोक लड़की ने मेरा आदेश मान लिया। उसने अपने पति को मार दिया। हाँ हाँ हाँ। खुशी के मारे वह भूल गई कि सामने वाला बूढ़ा कौन है। उसने उत्सुकता से ताबूत को देखा। बूढ़े ने सिर खुजलाते हुए कहा, पर माते, मुझसे एक भारी गलती हो गई। मुझे लगता है मैंने यह ताबूत छोटा बना दिया है। वह लड़का कद में काफी लंबा था। अब मुझे यह तोड़कर दूसरा बनाना पड़ेगा। चुड़ैल को लगा कि कहीं देर न हो जाए। उसे उस लड़के की लाश चाहिए थी। उसने गर्व से कहा, अरे हट, तुम इंसानों को कुछ नहीं आता। वह लड़का मेरे कद के बराबर ही था। मैं इसे नाप कर देखती हूँ। अगर मैं इसमें आ गई तो वह भी आ जाएगा। चुड़ैल ताबूत के पास गई और उसमें लेट गई। देख बूढ़े, यह तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, एकदम आरामदायक। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वासुकी ने तुरंत ताबूत का भारी ढक्कन उसके ऊपर रख दिया और पलक झपकते ही उसने अपनी जेब से लंबी कीलें निकाली और कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उन्हें ठोक दिया। ताबूत पूरी तरह सील हो गया। चुड़ैल अंदर से चीखी, ए बूढ़े, यह क्या मजाक है? खोल इसे, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। वासुकी अब अपने वास्तविक तेजस्वी रूप में आ गया। वासुकी ने अपनी मंत्र शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की। उसने जलती हुई मशाल ताबूत पर फेंक दी। देखते ही देखते ताबूत और चुड़ैल दोनों जलकर राख के ढेर में बदल गए। चुड़ैल के मरते ही जंगल का वातावरण बदल गया। सूखे पेड़ों पर हरे पत्ते फूटने लगे। वासुकी दौड़कर गुफा में वापस आया। सुमित्रा वहां इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने वासुकी को सुरक्षित देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गई। इस बार यह मिलन भय के साए में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की धूप में था। वासुकी ने कहा, सुमित्रा, आज से मेरा वह श्राप भी समाप्त हुआ। उस चुड़ैल की मृत्यु के साथ ही मेरी कैद की शर्त भी जल गई। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने उस शापित जंगल को पीछे छोड़ दिया और हाथ में हाथ डालकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।